वेलकम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्लास 11 बुक का। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है आपका सेट्स। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा ये बताना है कि जो गिवन कलेक्शन आपको दिया हुआ है उस कलेक्शन के बारे में बताया जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन में, और आपको बताना है कि वो कलेक्शन सेट है या नहीं है। ठीक है, तो इसका हेडिंग लिख लेते हैं सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, और आपको जस्टिफाई भी करना है आपका आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि अगर वो सेट है तो क्यों सेट है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके लिए आपको सेट का बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ all the months of a year, beginning with letter J, beginning with the letter कैपिटल J, मतलब J से होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो J से कौन कौन सा ईयर स्टार्ट होता है बेटा, देखो जनवरी होता है, उसके बाद क्या आता है, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, फिर जून होगा, फिर जुलाई होगा, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई भी नहीं होगा। तो जे से तो यही 3 मंथ स्टार्ट होता है। दीज 3 मंथ्स हैव देयर स्टार्टिंग लेटर एज जे। ठीक है, तो ये सब को हम लोग एक सेट में लिख सकते हैं ना, ऐसे करके जनवरी कॉमा जून कॉमा जुलाई ऐसे करके लिख सकते हैं। और अच्छा, अगर मैं इंडिया में ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो भी इसमें एक सेट में 3 एलिमेंट होगा, जनवरी जून जुलाई। अगर अमेरिका में कोई टीचर अमेरिका के कोई बच्चे से पूछेगा तो वहाँ भी होगा, यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड ये सेम रहता है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये सेट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा, यस इट इज अ सेट, it is a set because it is a well-defined collection. It is a well-defined collection. ओके, चलो इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 most talented writers ऑफ इंडिया। ठीक है, मान लो बच्चा ए एक बच्चे से पूछे, उसका नाम है बी, एक 3 बच्चे से पूछे ए बी सी, इसके ए के अनुसार रस्किन बॉन्ड नाम का एक राइटर बहुत अच्छा टैलेंटेड अच्छा है। ठीक है, बी के अनुसार सुधा मूर्ति है, सी के अनुसार एपीजे अब्दुल कलाम है। तो ऐसे ही अगर हम पर्सन टू पर्सन पूछें तो सबका अपना अपना लाइकिंग होता है। ठीक है, सबका अपना अपना लाइकिंग होता है, मतलब कि तुमको ड्रामा पसंद है, दूसरे को क्या बोलते हैं थ्रिलर मूवीज पसंद है ना, उसको क्या एक्शन पसंद है, तीसरे को साइंस फिक्शन पसंद है। तो जो साइंस फिक्शन का राइटर है वो उसको अच्छा लगेगा, जिसको ड्रामा पसंद है वो ड्रामा अच्छा करेगा, जिसको रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है वो रोमांटिक नॉवेल्स को पसंद करेगा। तो इस तरीके से पर्सन टू पर्सन अलग अलग
सबका अलग अलग अपना अपना होता है। तो इसीलिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि सिंपल सा आंसर है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो इट इज नॉट अ सेट। एक मिनट, ये मार्कर आपको विजिबल नहीं होगा, रुको इसको बदल देते, वाइट से ही लिखते हैं, चलो छोड़ो। नो इट इज नॉट अ सेट because it is not well defined collection. It is not well defined collection. थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में बोला है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ज़्यादा तुमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, 11th क्लास में आ गए हो, तुमको इससे ये मैंने समझाया था ABC का एग्जाम्पल लेके, यहाँ पे भी तुम वैसा ही एग्जाम्पल ले सकते हो। तुम्हारे अनुसार पूरे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में जो 11 बेस्ट बैट्समैन है वो अलग हो सकता है, दूसरे आदमी के अनुसार अलग हो सकता है, तीसरे आदमी के अनुसार अलग हो सकता है। तो ये कहीं भी वेल डिफाइन तो नहीं हुआ, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। यहाँ तुम इंडियन बैट्समैन को लाइक करते हो, इंग्लैंड में इंग्लैंड वाले बैट्समैन को लाइक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया को लाइक करेंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, इन योर क्लास। अच्छा, तुम्हारे क्लास में, मान लो तुम्हारा क्लास है क्लास 11A, ठीक है, सेक्शन ए। तो 11A में मान लो अगर 35 बॉयज हैं, तो अगर उसमें से हम 5 बच्चे को ले आए, जैसे कि रोहन, सोहन, मान लो 3 का ही रख लो, रोहन, सोहन, मोहन। इससे पूछेंगे तुम्हारे क्लास में कितना है, तो वो यही जवाब देगा। सोहन से पूछेंगे तुम्हारे क्लास में कितना है, यही जवाब देगा, ये भी यही जवाब देगा। इस सब से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ये जो है वेल डिफाइंड है, क्योंकि सबके लिए वो सेम है, नंबर सेम है, ठीक है। तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये सेट है। इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, द कलेक्शन of all natural numbers less than 100, the collection of all natural number less than 100। अच्छा, 100 से नीचे लेस देन 100 है, यानी 99, 98 ऐसे 1 तक जाएगा। तो 1 से 99 तक तुम काउंट कर सकते हो कि नहीं,
काउंटेबल है, और किसी से भी दुनिया में पूछोगे वो उतना ही बताएगा 1 से 99। लेस देन अगर किसी से पूछोगे नेचुरल नंबर 100 तो 1 से 99 ही बताएगा। तो सबके लिए सेम है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। उसी तरीके से 6th क्वेश्चन में देखो, इसमें गिवन है अ कलेक्शन of novels, a collection of novels written by the a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, इसमें तुमको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको पता है मुंशी प्रेमचंद ने अगर मान लो 200 नॉवेल लिखा है, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात के लिए, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि 200 नॉवेल लिखा है, तो तुम्हारे लिए भी वो 200 नॉवेल ही होगा। किसी और से पूछेंगे, किसी और बच्चे से पूछेंगे तो वो भी बोलेगा 200 नॉवेल है। तो सबके लिए ये क्या है, सेम है, ये बदल नहीं सकता। कोई बच्चा ऐसा नॉवेल का नाम नहीं ले सकता जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा ही नहीं हो, जो लिखा होगा वही ना लेगा, जैसे कि गोदान लिखा है, नमक का दरोगा लिखा है, फलाना चिलाना, ठीक है। तो यस इट इज अ सेट, हमें तो सिर्फ मैथमेटिक्स से काम है ना। तो यहाँ पे यस इट इज अ सेट बिकॉज it is a well defined collection, it is a well defined collection, ठीक है, ओके। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में द कलेक्शन ऑफ all even integers, the collection of all even integers। अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर अगर लिखने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा होगा 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे सो ऑन चलते जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स तो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये सारा इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है। अच्छा, ये तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा मैंने, इधर भी है -2 -4 -8, वो सब भी तो इवन इंटीजर है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो है वेल डिफाइंड है, ठीक है, इसको हम सेट के तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ किसी से भी दुनिया में पूछोगे तो एक ही आंसर देगा, यही आंसर देगा, ठीक है। तो यस इट इज अ सेट, क्यों है सेट भाई, बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्लियर। चलो 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में बोला है द कलेक्शन of questions, the collection of questions in this chapter, in this chapter, collection of questions in this chapter। अगर तुम टोटल इस चैप्टर में क्वेश्चन कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास एक x नंबर आएगा, मान लेते हैं कि वो नंबर x है, तो दूसरा बच्चा अगर कैलकुलेट करेगा तो उसको भी उतना ही आना चाहिए। जितने बच्चे इंडिया में एनसीईआरटी क्लास 11 का बुक में चैप्टर सेट्स पढ़ रहे हैं उनके पास वही सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, तो ये वेल डिफाइंड है, सबके लिए सेम है, तो ये सेट होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना। तो बस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यस इट इज अ सेट, व्हाई इट इज अ सेट, because it is a well defined collection, because it is a well defined collection। क्लियर। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में बोला है अ कलेक्शन
of most dangerous animals, a collection of most dangerous animals of the world। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी खूंखार जानवर हैं उसका कलेक्शन। अच्छा, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उनको लगता है कि कुछ जो एनिमल्स है जैसे कि शेर है, भालू है, चीता है, वो तो सबको डेंजरस लगते हैं। ऐसा नहीं है। आप YouTube चलाते हो, आप मोबाइल चलाते हो, आप भी ऐसे वीडियो देखते होंगे कि दुबई वगैरह में, मिडिल ईस्ट में लोग शेर को, लायन को, चीता को, जो जिसको आप खूंखार समझते हो, जो कि ह्यूमन काइंड के लिए डेंजर साबित हो सकते हैं, ऐसे जानवर को एज अ पेट बना के रखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो मैं इस चीज़ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका परसेप्शन डेंजरस एनिमल के लिए अलग हो सकता है, और जो वो उनको पेट बना के रखे हैं उनके लिए तो वो डेंजरस एनिमल नहीं है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपके लिए सांप डेंजरस है, दूसरे के लिए सांप जो है वो खिलौना है, वो उसको गले में लटका के चल सकता है, उसके लिए वो डेंजरस नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्केरी हो, बहुत ज़्यादा डरपोक हो, तो आपके लिए तो छिपकली, मेढक भी डेंजरस हो जाएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ना बेटा। तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे होगा? अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये सेट भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? नो इट इज नॉट अ सेट। नो इट इज नॉट अ सेट। रीजन क्या होगा बेटा? Because it is not a well defined collection, because it is not a well defined collection। क्लियर है बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 2 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंपल सा एक सेट दिया हुआ है, और क्वेश्चन में एक एलिमेंट और सेट के बीच में आपको बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का रिलेशन लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहले लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या करना है। लेट ए बी अ सेट। A set consists of elements 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the 6 elements in this set capital A. अब आगे बोला है आपको insert the appropriate symbol, insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to। ठीक है, belongs to or not belongs to in the blank spaces, in the blank spaces। ओके, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 5-A। अच्छा, 5 इस सेट में बिलोंग करता है क्या? हाँ सर, मिल गया, सेट में 5 एज एन एलिमेंट है। तो एज एन एलिमेंट है तो 5 उस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। इतना तो सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 8-A। अच्छा, 8 सेट ए में कहीं दिख रहा है क्या? सर 8 तो सेट ए में कहीं नहीं दिख रहा। तो 8 अगर बेटा सेट ए में तुमको नहीं मिला तो ये क्या हुआ? नॉट बिलोंग्स टू। तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में बोला है 0-A। अच्छा, 0 कहीं तुमको ए में दिखा क्या? नहीं दिखा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है 4-A, 4-A। तो 4 कहीं तुमको मिला क्या ए में? हाँ सर, 4 इज अवेलेबल इन ए, यानी कि 4 बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है 2-A। 2 क्या सेट ए में प्रेजेंट है बेटा? हाँ, 2 सेट ए में प्रेजेंट है सर, तो 2 बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, 10-A। 10 सेट ए में कहीं है बेटा क्या? 10 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हो गया समाप्त ये क्वेश्चन बेटा, है ना बेटा? तो ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। आइए क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या बोला है। आपको क्या करना है,
कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको पता है ये बात, अभी तक आपको ये तो समझ में आता होगा कि सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है या टेबुलर फॉर्म होता है। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, सेट में एलिमेंट्स जो है एज इट इज लिखा हुआ रहता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में वो सारा एलिमेंट्स नहीं लिखा रहता है, उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है। उस डिस्क्रिप्शन कंडीशन को लगा के, अपना लॉजिक लगा के आपको उसका सेट का सारा एलिमेंट्स निकालना रहता है। तो यहाँ पे वही सेट बिल्डर फॉर्म से आपको सारा एलिमेंट्स निकालना है, टेबुलर फॉर्म में करना है या रोस्टर फॉर्म में करना है। तो इस क्वेश्चन में बोला है write the following sets, write the following sets, write the following sets in roster form, in roster form। आपको इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन देखो, कैपिटल A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, ठीक है। x कैसा नंबर है बेटा, एक इंटीजर है, और x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, -3 ओपन इंटरवल से 7 ओपन इंटरवल के बीच में लाई करता है, -3 ओपन इंटरवल से 7 ओपन इंटरवल के बीच में लाई करता है, ठीक है। आंसर देखो बेटा, कैपिटल A जो सेट है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा देख लो। इंटीजर -3 ओपन इंटरवल से 7 ओपन इंटरवल के बीच में। अच्छा, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल से क्या मतलब है सर? इंटरवल्स आपने पढ़ा है, इंटरवल्स का मतलब क्या होता है देखो, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। कभी भी अगर तुमको ऐसा या ऐसा सिंबल मिले तो ये ओपन इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल में ऐसा सिंबल और ऐसा सिंबल मिलेगा। ओपन इंटरवल का मतलब है इसके पहले या इसके बाद, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ हो -3 ओपन इंटरवल से ले x जो है -3 ओपन इंटरवल से 7 ओपन इंटरवल, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, ये जो इंटरवल है इसके साथ जो लगा हुआ वैल्यू है वो तुम इंक्लूड नहीं करोगे, इसके बाद से जस्ट स्टार्ट करोगे और इसके जस्ट पहले खत्म हो जाओगे। क्लोज इंटरवल का मतलब है, मान लो ऐसा लिखा हुआ रहता तो -3 भी इंक्लूड होगा, 7 भी इंक्लूड होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है प्योरली क्लोज और प्योरली ओपन हो, ऐसा भी हो सकता है -5 ओपन इंटरवल x जो है -5 ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल 7 तक, तो यहाँ पे तुम -6 से शुरू करोगे लेकिन 7 तक जाओगे। कहने का मतलब ये है कि तुमको इस सिंबल्स पे ध्यान देना है। क्या है, उसके नीचे लाइन लगा हुआ है, अगर लाइन लगा हुआ है तो उसके साथ जो नंबर है, जैसे यहाँ 7 था तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। बस इतना बात दिमाग में रखना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। इंटरवल, बच्चे जो है सिर्फ इंटरवल्स में इतना कंफ्यूज रहते हैं, कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल और लॉजिकल बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो -3 में ओपन इंटरवल है तो इसके जस्ट बाद स्टार्ट करते हैं बेटा, तो -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, 7 से जस्ट पहले तक। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल B है सेट, इसके बारे में क्या बोला है, x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, यानी कि वो इस सेट में जो नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और आगे बोला है लेस देन 6, और वो नेचुरल नंबर 6 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, 6 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो तुमको मैं ये भी बता दूं कि लेस देन और लेस देन इक्वल टू में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर लेस देन 6 बोला है तो तुम 5 तक ही लिखोगे, 1 से लेके 5 तक, नेचुरल नंबर की बात की है। और अगर लेस देन इक्वल टू 6 बोलता, इसमें बोला नहीं है, इसमें 1 से 5 तक ही होगा, नेचुरल नंबर है, अगर इंटीजर है तो पीछे भी जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 6 तक लिखते, तो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में अंतर होता है बेटा। हालांकि ये इंग्लिश का चीज़ है, आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होगा।
लेकिन अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया। ठीक है, आ जाइए। देखिए बेटा, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैपिटल बी सेट को। कैपिटल बी सेट में सारा नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे। ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कैपिटल सी इज अ सेट x such that x is a two-digit, x is a two-digit natural number, x is a two-digit natural number such that the sum of digits is 8। ठीक है, x जो एलिमेंट है कैपिटल सी सेट्स में, ठीक है, कैपिटल सी में जितना भी एलिमेंट्स होगा वो एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। ऐसा 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसका सम 8 आना चाहिए। तो ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे पता करते रहेंगे, 11 से लेके 99 तक लिखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। पहला डिजिट रखो 1 में तुम क्या ऐड कर सकते हो कि 8 आ जाए, मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर 2 डिजिट का बनाओगे कि दोनों का सम 8 आ जाए। तो 2 रखोगे तो बात नहीं बनेगा, 7 रखोगे तो मतलब 2, 3, 4, 5, 6 रखोगे तो बात नहीं बनेगा, 7 रखोगे तो बात बन जाएगा, तो 17 हो गया। अब ऐसे ही पहला डिजिट 2 रखो, फिर 3 रखो, अभी सब करके दिखा रहा हूँ। 2 में क्या जोड़ोगे, मतलब ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर बनाओगे कि 2 और वो डिजिट का सम जो है 8 आ जाए। तो 2 में क्या जोड़ने पे 8 आता है, 6, तो 26। 3 में क्या जोड़ने पे 8 आता है, 5, तो 35। 4 में क्या जोड़ने पे 8 आता है, 4 में क्या जोड़ने पे 8 आता है, 4 जोड़ने पे तो 44। अब 5 में क्या जोड़ने पे 8 आएगा, 3। अब ये उल्टा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 44 का उल्टा तो 44 ही होगा, तो ये इसका उल्टा लिखेंगे नहीं। अब यहाँ से 53, 26 का उल्टा 62, 17 का उल्टा 71। ठीक है, अभी एक चीज और बचा है बेटा, 8 में क्या जोड़ोगे कि 8 आ जाए, 0 जोड़ेंगे भाई, 0 है इसलिए इसी सब काम के लिए है ना। तो ये सारा नंबर्स इस सेट में है, हम लोग ने कन्वर्ट करके रोस्टर फॉर्म में यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में जो सेट तुम्हारे पास गिवन है कैपिटल डी, बेटा कैपिटल डी के बारे में देखो, एक्स सच दैट क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज अ prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60, x such that x is a prime number which is divisor of 60। well and good। चलो, x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो डिवाइजर है 60 का, यानी कि 60 को डिवाइड करता है। तो 60 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर्स क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कुछ हो सकता है ना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में बोला है क्या, फिफ्थ पार्ट में बोला है कैपिटल ई इज इक्वल टू, इसके बारे में क्या बोला है, नहीं ये नहीं लगाना, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब जैसे सेट बिल्डर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा लेटर दिया है जिससे कितने सारे बच्चे मैथ को छोड़ देते हैं 10th क्लास के बाद इस चैप्टर को पढ़ के। हाँ ये सही बात है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसको 10th में पढ़ के बच्चे सोचते हैं कि मैथ अब नहीं लेना आगे, जबकि बहुत ही प्यारा, ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए हमें अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड
सॉरी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा वर्ड है, कौन कौन सा लेटर है? टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, उसके बाद एन है, फिर रिपीट हुआ ओ, अब नहीं लिखेंगे, एम लिखो, ई लिखो, टी आर पहले आ चुका है, वाई। तो ये सारा लेटर है इसमें, इसका कलेक्शन हम लोग ने लिख दिया, TRIGONMEY। ठीक है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल एफ के बारे में, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, BETTER, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सा लेटर्स हो जाएगा, बी होगा, ई होगा, टी होगा और आर। ठीक है, ये 4 लेटर्स हो जाएगा। क्लियर है बात बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें, मतलब अभी तुमको रोस्टर फॉर्म में देगा, उसको तुमको सेल बिल्डर में करना है। पिछले बार जो किए थे उसका जस्ट उल्टा। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है भाई, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, ये 4 एलिमेंट्स है। अब क्या ऐसा हम लोग लॉजिक बनाए कि सेट बिल्डर इसका बन जाए, तो देखो x एक एलिमेंट है जो कि x इक्वल टू 3n के फॉर्म में, इससे क्या हो जाएगा सर, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, ओके सर। उसके बाद x की वैल्यू देखो 1 रखेंगे तो 3 आएगा और 4 रखेंगे तो 12 आएगा, तो 1 से क्लोज इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 4। अच्छा, तुम इसको अलग से दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे देखो, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n और n की वैल्यू रख दो, यहाँ पे x क्यों दे दिए, n है ना, n है, n, ठीक है। तो n की वैल्यू, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n 0 ओपन इंटरवल n से ओपन इंटरवल 5, तो भी ये वही बात होगा, क्योंकि 0 के बाद स्टार्ट होगा, 1 डालोगे और 5 के पहले तक खत्म हो जाएगा, 4 डालोगे तो 0, 1 डालोगे तो 3 आएगा, 2 डालोगे 6 आएगा, 3 आएगा, 3 डालोगे 3 9 आएगा, 4 डालोगे 12 आएगा। समझ में आई बात की नहीं, आ गई ना। चलो इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में जो सेट में रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32, ये 5 एलिमेंट्स हैं। देखो 5 एलिमेंट्स हैं, तो अब ध्यान दो, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अब n की वैल्यू तुम एक बार 0 रख दो, 1 रख दो, 1 रखोगे तो ये आएगा, 0 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे ये, सॉरी 0 मत रखो, 1 रखो, 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 8 आएगा, 4 रखोगे तो 16 आएगा, 5 रखोगे 32 आएगा। तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू कर दो नेचुरल नंबर, एंड x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, n लिए है ना, n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से क्लोज इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 5 तक। यहाँ भी वही कर सकते थे, ओपन इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 6 तक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नोटेशन ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बेटा, 15 है, 25 है, 125 है, 625 है। अब इसमें घबराना मत, ये 5 का जो है पावर चल रहा है, 5 का पावर चल रहा है, 5 का पावर चल रहा है कैसे, देखो 5 का अगर 5 1 जा 5 करेंगे, नहीं ऐसे तो नहीं होगा। 15 है,
25 है, 125 है और 625 है। तो आओ देखो इसको करते हैं। अगर हम ऐसा कर लें x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू क्लोज इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 4 के बीच में, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, तभी तो बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। ये 5 है, 5 25, अब 2 रखेंगे तो 25 आएगा, 3 रखेंगे 125 आएगा, 4 रखेंगे 625 आएगा, क्योंकि 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा 625। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है 2, 4, 6 ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, है ना। तो ये एक्चुअली में है क्या, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर बात है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है 1, 4, 9, सो ऑन 100 तक। अच्छा, ये क्या चल रहा है सर, कुछ नहीं, नेचुरल नंबर का स्क्वायर चल रहा है ना। और कहाँ से कहाँ तक के बीच में चल रहा है, 1 से लेके 10 के बीच में चल रहा है। 1 आएगा 4 आएगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर ये है 10 का स्क्वायर। आया समझ में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x और n एक ही जैसा लग रहा है, तो n के जगह p स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो p बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड p कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, क्लोज इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 10 तक, क्लोज इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 10 तक। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। वही चीज करना है, ठीक है। तुमको सारा रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन कैपिटल ए सेट, उसके बारे में ये बोला है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा 1, 3, 5 एंड सो ऑन। सेकेंड कैपिटल B इज इक्वल टू x such that x is an integer, x is an integer, ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -12 से 9/2 के बीच में। अच्छा, इतना बड़ा दे दिया, बच्चा हड़बड़ा जाता है, अरे इंटीजर लिखा है, -12 के बाद 0 आता है, फिर 1 आता है, और 9/2 करोगे तो 4.5, 4.5 के पहले क्या इंटीजर आएगा 4। इतना आसान तो था, 0 1 2 3 4, उसमें दर क्या रहे उतना। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है कैपिटल C x सच दैट x इज एन इंटीजर, x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। चलो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो ऐसा क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद -1, 0, 1, 2, यही 4 चीज हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। -3 लोगे तो उसका वैल्यू 6 आ जाएगा, इधर 3 लोगे तो उसका भी वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है। और इन सभी का वैल्यू 4 से कम ही रहेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इसका 0 ही रहेगा, इसका 1 ही रहेगा, और इसका 4 आएगा, तो सब उसके रेंज में है। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, कैपिटल D x such that x is a letter
X such that X is a letter in the word loyal. In the word loyal. ओके चलो, इस सेट में क्या क्या होगा? L होगा, O होगा, Y होगा, A होगा। ठीक है, वही सब है ना, LOYA। ठीक है, L 2 बार आया तो 2 बार थोड़ी लिखेंगे, सेट में तो एक ही बार लिखते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, कैपिटल ई सेट के बारे में बोला है। कैपिटल ई सेट के बारे में क्या बोला है? X such that X is a month, X such that X is a month of a year। ये एक साल के महीने हैं, सॉरी, एक साल का महीना है, नॉट हैविंग 31 डेज। अच्छा, मतलब जिनमें 31 डेज नहीं होता है, जिन महीनों में 31 डेज नहीं होता है, सिंपली वो सारा इस सेट में आएगा। तो जनवरी में 31 होता है ना, फरवरी में नहीं होता है ना, तो फरवरी लिखेंगे। मार्च में होता है, अप्रैल में नहीं होता है ना, तो अप्रैल लिखेंगे। मई में होता है, वो नहीं लिखेंगे। जून में नहीं होता है तो लिखेंगे। जुलाई अगस्त में होता है, नहीं लिखेंगे। सितंबर में 30 का होता है तो लिख दो। अक्टूबर नहीं लिख सकते, नवंबर लिख दो, बस हो गया, क्योंकि दिसंबर तो 31 का होता है। यही 5 जो है मंथ्स हैं जिनका नंबर ऑफ डेज 31 नहीं होता, 30 होता है, या 28 होता है, या 29 होता है फरवरी के केस में। बाकी सबका तो 30 होता है। सिक्स्थ में कैपिटल एफ सेट को बताया गया है। X such that X is a constant, X such that X is a constant in the English, X is a constant in the English alphabet, in the English alphabet, which precedes के। अच्छा, वो सारे कॉन्सोनेंट के पहले, के पहले के सारे कॉन्सोनेंट इसमें आएंगे। कौन सी बड़ी बात है? बी होगा, सी होगा, डी होगा, उसके बाद एफ होगा क्योंकि ई तो वॉवेल है, फिर जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा क्योंकि वॉवेल है, जे होगा, और जे के बाद तो के ही आता है। तो ये हो गया सारा सेट, हो गया ना। चलो, ये सिक्स्थ पार्ट हो गया। अब तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 6। इसमें तुमको मैच करना है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, 1, 2, 3, 6 का क्या होगा बेटा? ये है क्या, ये क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। सभी 6 को डिवाइड करते हैं, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है। सेकेंड है 2, 3। तो इसमें मैच द फॉलोइंग से जो बेस्ट सुटेबल इसके लिए था वो क्या था? एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर and divisor of 6, and a divisor of 6। देखो, ये सारा डिवाइजर है 6 का, और 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। अब तुम सोच रहे होगे सर नेचुरल नंबर ले लेते, उसमें भी हो जाता। नेचुरल नंबर में नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर लोगे तो फिर ये 6 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, तो क्या वो प्राइम नंबर है? नहीं है। उसके बाद है MATHEICS। इससे क्या वर्ड बनेगा? मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारा बेस्ट सुटेबल जो था गिवन में, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। जब भी कोई वर्ड लिखो ना बेटा, तो उसमें ये जो है कॉलम्स लगाना मत भूलना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो,
1, 3, 5, 7, 9। ये सर क्या है? सारा प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है। देखो प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है, ये सिर्फ 9 से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब प्राइम नंबर है लेकिन 9 नहीं है, तो प्राइम नंबर तो नहीं लिख सकते। तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। क्लियर है बेटा? Thank you very much for watching this video. If you like this video, then subscribe our channel for more videos and share with your friends who need help in their studies.